Hello guys and welcome back to the channel. So this is a important video for all the MBA aspirants जो मैट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं. गाइज एज यू ऑल नो कि आप मैट एग्जाम्स के 4 अटेम्प्ट लिख सकते हो इन अ ईयर और हर एक अटेम्प्ट के साथ आप अच्छे कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो. प्रिसाइजली 600 कॉलेजेस के ऊपर आप टारगेट कर सकते हो थ्रू अ सिंगल एग्जामिनेशन. तो ये अपने आप में काफ़ी अच्छी चीज़ है और मैट इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के प्रायोरिटी लिस्ट में भी होता है. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसको अटेम्प्ट भी करते हैं और कंपटीशन भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है. तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके मई मंथ के अटेम्प्ट के बारे में, जो कि अपकमिंग अटेम्प्ट है. फरवरी वाला जो इनका अटेम्प्ट था वो ऑलरेडी हो चुका है. जितने लोग ने भी फरवरी का अटेम्प्ट लिखा होगा उनको पता होगा कि इसकी डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी मॉडरेट की होती है और ये काफ़ी अच्छा पेपर भी होता है. सेक्शंस भी आपको काफ़ी लिमिटेड देखने को मिलते हैं. एंड अगर आप फरवरी वाला अटेम्प्ट लिख कर आ रहे हो, आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिले हैं, उसमें अच्छा स्कोर नहीं मिला है, यू कैन ऑलवेज गो फॉर दी मे अटेम्प्ट एज वेल. और जितने भी स्टूडेंट्स फ्रेशली मे अटेम्प्ट लिखने के लिए सोच रहे हो, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज इस वीडियो में हम इसके टॉप कॉलेजेस को, सिलेबस को और पेपर पैटर्न को कवर करने वाले हैं, जो कि आपको काफ़ी हैंडी होगा अगर आप मे या फिर उसके बाद वाले अटेम्प्ट के लिए जा रहे हो तो. और प्रिपरेशंस आपको कैसे करनी है, ये भी सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. इसलिए स्टे ट्यून विद मी टिल द एंड और शेयर कर देना इंपॉर्टेंट वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी, जो कि मैट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, फिर भले वो मे या फिर उसके अपकमिंग अटेम्प्ट्स को टारगेट कर रहे हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं. मैट, which is also known as Management Aptitude Test. It is conducted by All India Management Association, AIMA जिसको कहा जाता है. It is a national level examination. 2003 में ये nationalized हो चुका था और ये स्टार्ट जो हुआ था वो हुआ था 1988 में. तो ये 35 years हो चुके हैं इसको कंडक्ट करवाते हुए. एग्ज़ाम फ्रीक्वेंसी 4 बार आप लिख सकते हो, फरवरी, मई, अगस्त, दिसंबर. अगस्त वाला जो अटैम्प्ट है ये पहले हुआ करता था सितंबर में, बट अब ये 1 महीना प्रीपोन्ड हो चुका है. अगस्त में आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है. 2 मोड में आप इसको लिख सकते हो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड पेपर बेस्ड टेस्ट. पहले इसमें एक IBT भी हुआ करता था, विच इज़ इंटरनेट बेस्ड टेस्ट. आप घर बैठ कर भी इसको अटेम्प्ट कर सकते थे, बट अभी इन्होंने सिर्फ 2 ही मोड कर दिए हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड पेपर बेस्ड टेस्ट. एग्ज़ाम फीस जो होगी वो आपकी होगी 2100, यानी ये आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी. आप इसको सिंगल मोड में भी लिख सकते हो, यानी आप CBT में भी लिख सकते हो या फिर आप PBT में भी लिख सकते हो. और आपके पास एक ऑप्शन भी है कि आप इसको CBT प्लस PBT दोनों मोड में लिख सकते हो. अप्रॉक्सीमेटली 800 MBA कॉलेजेस हैं पैन इंडिया लेवल पर, जिनको आप एक सिंगल एग्जामिनेशन के साथ टारगेट कर सकते हो. तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है. आपके पास विंडो काफ़ी अच्छी ओपन हो जाती है कि एक सिंगल एग्जामिनेशन के साथ आप बहुत सारे कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो, और वो भी पैन इंडिया लेवल पर. एंड नंबर ऑफ टेस्ट सिटीज़ की अगर बात की जाए तो PBT मोड में आपको 27 सिटीज़ मिलती हैं और CBT मोड में आपको 26 सिटीज़ मिलती हैं. तो आपके पास ऑप्शंस काफ़ी अच्छे हैं. तो ये है क्विक ओवरव्यू इसका. आई होप अगर इन सारी चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता था, इस ओवरव्यू के बाद आपको पता चल गया होगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. जितना सिंपल ये पेपर है उतना ही सिंपल इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है. आप ग्रेजुएट होने चाहिए कोई भी स्ट्रीम में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर उसके इक्विवेलेंट. अगर आप फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो तो भी आप मैट के लिए एलिजिबल हो, और अगर आपने CA CS या ICWA डिग्री हासिल की हुई है तो भी आप एलिजिबल हो. और यहाँ पर कोई भी मिनिमम स्कोर क्राइटेरिया नहीं है. तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, यानी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके पे ग्रेजुएशन में 55% होने चाहिए या 60% होने चाहिए. आप सिर्फ पास होने चाहिए ग्रेजुएशन में एंड यू आर एलिजिबल फॉर दी मैट एग्जामिनेशन. अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की. पहले इनका पेपर पैटर्न हुआ करता था 200 मार्क्स का, बट अब ये चेंज होकर हो चुका है 150 मार्क्स का. तो और भी ज़्यादा सॉर्टेड पेपर पैटर्न आपको देखने को मिलता है. 5 सेक्शन होते हैं. लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इंटेलिजेंस एंड क्रिटिकल रीजनिंग 30 क्वेश्चंस, मैथमेटिकल स्किल्स 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, डेटा एनालिसिस एंड सफिशिएंसी आपको मिलता है 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट बेसिकली आपका GK सेक्शन हो गया, ये मिलता है आपको 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस. टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं जो आपको 120 मिनट्स में सॉल्व करना है. तो थोड़ा टाइम क्रंच आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, बट अगर आपने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करी होगी तो आपको टाइम क्रंच इतना पता नहीं चलेगा एंड यू विल ईजिली कवर ऑल योर 150 क्वेश्चंस इन 120 मिनट्स. बट आपको नेगेटिव मार्किंग की ख्याल रखनी पड़ेगी. यहाँ पर +1 मिलते हैं आपको हर एक करेक्ट आंसर पर और -0.25
आपको मिलते हैं हर एक रॉन्ग आंसर पर। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दे देना। इसलिए मॉक टेस्ट सॉल्व करते जाओ, मॉक टेस्ट आप जितना देते जाओगे उतना गलती कम करोगे और इतने आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग ना करो। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द सेलिएंट फीचर्स, ये आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अप्रूव किया था मैट को एज अ नेशनल लेवल टेस्ट, जो कि हुआ था 2003 में और ये स्टार्ट हुआ था 1988 में। नेशनल लेवल टेस्ट फॉर एडमिशन इनटू एमबीए या फिर पीजीडीएम प्रोग्राम्स और 800+ कॉलेजेस को आप टारगेट कर सकते हो। इट इज़ एंडोर्स्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड दिल्ली हाई कोर्ट। टाइम टेस्टेड एडमिशन टेस्ट है, 35 ईयर्स से ये चलता आ रहा है, तो आप इस पर ईजिली ट्रस्ट भी कर सकते हो। वाइड एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ स्कोर होती है बाय 100 ऑफ बिजनेस स्कूल एंड यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स। एडमिनिस्टर्ड 4 times a year, तो आपके पास 4 ऑप्शंस भी हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने पहला अटेम्प्ट दिया फरवरी में तो आप मई में अटेम्प्ट नहीं दे सकते। आप मई या फिर अगस्त या फिर दिसंबर कोई भी अटेम्प्ट फिर से भी दे सकते हो उसको। 2 मोड में होता है, पीबीटी एंड सीबीटी। पहले आईबीटी भी होता था बट अभी उन्होंने उसको बंद कर दिया है। कंसेशन इन रजिस्ट्रेशन फ़ी फॉर कैंडिडेट्स रजिस्टरिंग फॉर 2 मोड्स। अगर आप सीबीटी प्लस पीबीटी या फिर सिंगल मोड में भी सीबीटी या पीबीटी दोनों को ही ऑप्ट कर रहे हो तो आपको कंसेशन भी मिलता है रजिस्ट्रेशन फ़ी में। ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। कैंडिडेट्स कुड अप्लाई इन मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो, यानी जैसे मैंने बोला कि आप अगर फरवरी का अटैम्प्ट लिख कर आ रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपके लिए मई एंड अगस्त वाले डोर्स बंद हो चुके हैं। आप मई अगस्त दिसंबर दे सकते हो। स्कोर वैलिडिटी 1 साल तक की होती है। आपका जो भी बेस्ट स्कोर होगा अक्रॉस मल्टीपल अटेम्प्ट्स वो कंसिडर किया जाएगा कॉलेजेस में। एंड इट इज़ अवेल्ड बाय लैक्स ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। तो पैन इंडिया लेवल पर ये एग्ज़ाम आपको देखने को मिलता है एंड कंपटीशन भी इसका काफ़ी हाई रहता है, बट मॉडरेट लेवल का आपको पेपर देखने को मिलता है। नाउ टॉकिंग अबाउट टॉप कॉलेजेस, इन कॉलेजेस को आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में रख दो। और अगर आपको नहीं पता था कि कौन से कॉलेजेस मैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं तो हमने टॉप 30 कॉलेजेस को लेकर भी एक वीडियो बनाया हुआ है। यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। आपको पता चल जाएगा कि मैट के थ्रू आप कौन से अच्छे कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो। फिलहाल ये टॉप 6 कॉलेज आपके प्रायोरिटी लिस्ट में रख लो। बिमटेक नोएडा विथ जैक्सॉम बेंगलुरु, किर्लोस्कर इंस्टीट्यूट XIME बेंगलुरु, लेक्सिकॉन माइल विच इज़ इन पुणे, जयपुर इंस्टीट्यूट विच इज़ इन जयपुर। काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं एंड आपको परसेंटाइल एटलीस्ट 95% स्कोर करना पड़ेगा, तब जाकर आप इन सारे कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो थ्रू मैट। आपके जो नोटिफिकेशन होंगे मई मंथ के लिए वो अराउंड अप्रैल में स्टार्ट हो जाएंगे एंड जो आपका मई वाला CBT अटेम्प्ट होगा वो होगा जून में एंड PBT जो होगा वो आपका मई एंडिंग में ही हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ज़रा ध्यान में रखना। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट गो थ्रू करते रहना। अभी फ़िलहाल उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर मई को लेकर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट जैसे ही आउट होगा विल डेफिनेटली लेट यू नो। अब बात करते हैं डिटेल सिलेबस की। तो आपके सेक्शन से सबसे पहला लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पर 3 हिस्सों में ये बढ़ चुका है। सबसे पहला होगा आपका वोकैब, जिसके अंदर आपको एनालॉजीज, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ऑड वन आउट, फिल अप, क्लोज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर काम करना है। फिर होगा ग्रामर, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिगर ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच। वोकैब एंड ग्रामर के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप वर्ड पावर मेड ईजी, ये एक रेड कलर की बुक आती है बाय नॉर्मन लुविस, इसको आप गो थ्रू कर सकते हो। हाई लेवल के वोकैब्स आप यहाँ से सीख सकते हो। और अगर आपने मेन्यूवर को ज्वाइन किया हुआ है आपके पास डैशबोर्ड का भी एक्सेस होगा। इसके कंप्लीट सेशंस वीडियो फॉर्मेट में डैशबोर्ड पर अवेलेबल है। 48 to 50 सेशंस आपको मिलते हैं। इसको अच्छे से गो थ्रू कर लो और हाई लेवल के आप वोकैब्स यहाँ से सीख सकते हो, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे हैं। और आप MBA करने जा रहे हो तो आपको फ्यूचर में भी ये काफ़ी काम आने वाले हैं। कॉम्प्रिहेंशन एंड वर्बल से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ जंबल, ईडियम्स एंड फ्रेजेस पर आपको काम करना है। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट इंटेलिजेंस एंड क्रिटिकल रीजनिंग। तो बेसिकली ये आपका रीजनिंग का ही सेक्शन है, जिसको अगेन 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला है ट्रेडिशनल लॉजिक, उसके अंदर अल्फ़ाबेट टेस्ट, कोडिंग, डीकोडिंग, सीरीज, नंबर लेटर, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, इनपुट आउटपुट, क्लॉक एंड कैलेंडर जैसे टॉपिक्स पर आपको काम करना है। वर्बल क्रिटिकल लॉजिक से स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट, इन्फ्रेंस पर आपको काम करना है। एंड एनालिटिकल लॉजिक से आपको लीनियर, सर्कुलर, डिस्ट्रीब्यूशन और सिलेक्शन पर काम करना है। देन यू हैव मैथमेटिकल स्किल्स प्लस डेटा एनालिसिस एंड सफिशिएंसी। अरिथमेटिक से आपको परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, पार्टनरशिप, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉब्लम इमेजेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क जैसे टॉपिक पर काम करना है। अलजेब्रा से आपको ये सारे टॉपिक्स पर काम करना है। नंबर सिस्टम से आपको अगेन ये सारे टॉपिक्स पर काम करना है। मॉडर्न मैथ से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री से लाइंस,
ट्राइंगल, सर्कुलर, पैरेललोग्राम, पॉलीगॉन, मेंसुरेशन, डीआई एंड सफिशिएंसी, आपको ये सारे टॉपिक्स पर काम करना है। ये सारे हाई वेटेज वाले टॉपिक्स हैं और इनको आप स्किप नहीं कर सकते। देन यू हैव इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी आपका जीके सेक्शन, स्टैटिक जीके से आपको ये सारे टॉपिक्स पर काम करना है। करंट अफेयर्स, ये सारे टॉपिक्स पे काम करना है। करंट अफेयर्स के लिए आपको लास्ट 6 to 8 मंथ्स का करंट अफेयर्स फॉलो करना है। इसको लेकर एक सीरीज़ भी हमारी चल रही है, तो आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हो। एंड बिजनेस जीके से आपको ये सारे टॉपिक पर काम करना है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, आपको काफ़ी काम आने वाला है और इस हिसाब से आपको आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रैटेजाइज भी करना है। बाय द वे, जो भी स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन अब स्टार्ट करने की सोच रहे हैं फॉर द मे अटेम्प्ट या फिर उसके आने वाले अटेम्प्ट के लिए भी, आपके जो बैचेस हैं वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। अगर आप मे के लिए जा रहे हो तो आपके क्रैश कोर्स बैच भी लॉन्च्ड है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो थ्रू वेबसाइट। कैसे ज्वाइन करना है मैं आपको गाइड भी कर दूंगा। और अगर आपको सेल्फ स्टडी के लिए जाना है तो यू कैन चेक आउट दी सेल्फ स्टडी रिसोर्सेज एज वेल। तो उसके लिए आपको आ जाना है मैन्युअल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर, बाय कोर्स पर क्लिक करना है, यहाँ पर MBA एंट्रेंस पर आ जाना है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो मैट वाला टैब, इस पर क्लिक कर दो। स्क्रॉल डाउन करोगे आप लाइव क्लासेस में देख सकते हो कि आपकी जो मैट इन में क्रैश कोर्स बैच है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। अगर आप इस पर बाय नाउ पर क्लिक करते हो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस बैच डायरेक्टली फ्रॉम द वेबसाइट। और अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है यू कैन स्टार्ट ऑफ योर प्रिपरेशंस राइट विद दिस बैच ओनली। अगर आप सेल्फ स्टडी के लिए जाना चाहते हो यू कैन चेक आउट सेल्फ स्टडी कोर्सेज। बाकी अगर आपका कोई पर्टिकुलर सेक्शन वीक है यू कैन चेक आउट दिस टैब। मॉक टेस्ट के लिए आप ये वाला टैब चेकआउट कर सकते हो, बुक्स एंड ई बुक्स के लिए आप ये वाला टैब चेकआउट कर सकते हो। इन सब की डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चेक करना मत भूलना। सो यस गाइस, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। आई होप मैट को लेकर सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरी है यू कैन ऑलवेज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। कौन सा अटेम्प्ट आप लिखने वाले हो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन टू। और अगर आपने मॉक टेस्ट लिखना स्टार्ट कर दिया है, वेल एंड गुड, क्या स्कोर बन रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर नहीं स्टार्ट किया है, प्रिपरेशन भी स्टार्ट नहीं की है, तो यू कैन चेक आउट दी बैचेस। बाकी 26 को भी लेकर बैचेस लॉन्च्ड है, सारी डिटेल्स आपके स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी आप चेक कर सकते हो। और शेयर कर देना ये इंपॉर्टेंट वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन टू। सो यस गाइस, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो एंड अंटिल देन आई विल सी इन द नेक्स्ट वन।